दोस्तों काफ़ी बार हमने सुना है म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन कभी आप जानने की कोशिश किए हैं कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, कैसे सही है? अगर नहीं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताया हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के वह कौन कौन से फ़ायदे हैं जिसे हमें ज़रूर जानने चाहिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और अपने इस फाइनेंस के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने अपने इस 7 ईयर की एक्सपीरियंस में काफ़ी सारा चीज़ एक्सपीरियंस किया, काफ़ी सारा चीज़ मिस्टेक किया और काफ़ी सारा चीज़ को सुधारा। काफ़ी बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई फैमिली में कोई हमें सजेस्ट करता है कि यह म्यूचुअल फंड अच्छा है, या पहले से वह म्यूचुअल फंड लेके रखता है, उसके बारे में बताता है कि इस फंड को मैंने परचेस किया था और इसका ये रिटर्न है, तो आप भी इसको ले लो। तो दोस्तों, हम कई बार बहुत सारा चीज़ों को बिना सोचे और समझे उस फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, बिना उस फंड को जाने, उस फ्रेंड के बातों पर आकर या उस फैमिली की बातों पर आकर, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपका एक गोल होना ज़रूरी है, यानी कि वो शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है या लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। गोल शॉर्ट टर्म 5 साल से कम का होता है, लॉन्ग टर्म गोल 5 साल से ऊपर का होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल। गोल से रिगार्डिंग हम किसी और वीडियो में बात करते हैं। अभी हम इस वीडियो में यह समझते हैं कि म्यूचुअल फंड लेने से हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। एफडी है, आरडी है, इंश्योरेंस है, यूलिप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमें म्यूचुअल फंड ही क्यों लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड में पहला सबसे बड़ा बेनिफिट होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि आपका पैसों का डॉक्टर। जैसे हम कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा एक डॉक्टर होता है, उससे हम इलाज कराते हैं। उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाई किया रहता है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस के बाद वह डॉक्टर बनता है और काफ़ी सारा इलाज करते करते उसको बहुत सारा नॉलेज हो जाता है। उसी प्रकार हमारा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड में, जो काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस रहता है, काफ़ी एक्सपर्ट रहता है, जो कि हमारे पैसे को सही एवं अच्छे से मैनेज करता है, जिससे हमारा रिस्क भी कम रहता है। और आपको या हमें किसी भी फंड को रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है और अलग अलग स्टॉक्स चुनने का भी कोई टेंशन नहीं होता है। इसीलिए तो हम टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, जो कि हमें एफडी में नहीं मिलता है। आइए समझते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन से हमें कितना बेनिफिट होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिड कैप। अब मिड कैप फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एग्जांपल के लिए 1000 रुपये। अब उस 1000 को हमारा फंड मैनेजर 10 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर देता है, जिससे हमारा रिस्क एपिटाइट जो रहता है वह काफ़ी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में जो सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को देखने को मिलता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कि मिनिमम अमाउंट 500 रुपये से हम अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत आसान होता है और सुरक्षित होता है। आप ऑनलाइन थ्रू केवाईसी के कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या किसी भी बैंक में जा कर के अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको एफडी और आरडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, जिसमें म्यूचुअल फंड सबसे बेटर निकल के आता है। इसमें मुझे एक सबसे अच्छा बेनिफिट दिखता है टैक्स बेनिफिट को लेकर के, जो कि काफ़ी अच्छा है। म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं, जिसको बोला जाता है टैक्स एलएसएस फंड। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा रिटर्न बाकी फंड के मुकाबले 1-8% का कम रहता है, जो टैक्स लगना है वो बच जाता है। तो यह फंड मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको अदर इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। एसआईपी में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वीकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें मार्केट का उतार चढ़ाव में आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं राम और श्याम को लेकर के। राम लेके आया 1 लाख रुपये और श्याम भी लेकर के आया 1 लाख रुपये। अब दोनों का कहना है मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, निफ्टी 50 चल रहा है 25,000। अब राम का कहना है कि मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पूरा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करता हूँ अभी के अभी। वही श्याम का कहना था कि मैं अभी 25,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा,
बाकी मार्केट नीचे आएगा तो मैं 25-25 को करके सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करूँगा। अब दोनों ने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, मार्केट 25,000 से 24,500 आ गया। अब राम के पास तो कुछ पैसा बचा नहीं है, वहीं श्याम के पास पैसा बचा है 75,000 रुपये। उसमें से श्याम 25,000 फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका एवरेज अमाउंट आ गया 24,800 या 900। लेकिन वहीं राम के पास कुछ पैसा है नहीं, तो वह करे क्या, फिर से मार्केट 24,500 से 24,000 आ गया। अब श्याम का कहना है कि मैं 24,000 में 50,000 बचे को अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब उसमें क्या होगा, श्याम एक एवरेज अमाउंट में आ गया, यानी कि 24,500 उसका बाइंग प्राइस आ गया, और वहीं राम का 25,000 बाइंग प्राइस है, क्योंकि 25,000 में खरीदा और नीचे कुछ एवरेज करने के लिए उसके पास पैसा बचा नहीं था। अब क्या होगा, मार्केट धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा, जब 25,000 पहुँचेगा तो राम का नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा, लेकिन वहीं श्याम प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि उसका बाइंग प्राइस एवरेज 24,500 रुपये बन गया है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको हर महीना या हर वीक में एवरेज होते रहता है। मार्केट का उतार चढ़ाव से आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसमें एक सबसे अच्छा बेनिफिट ट्रांसपेरेंसी का भी देखने को मिलता है, जो कि हर महीने हर वीक में आपको अपडेट मिलते रहता है कि आपका फ़ंड कितना ग्रो किया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है। वो सब चीज़ आप अपने पोर्टफोलियो में जा कर के देख सकते हैं। आपको ईमेल में भी आते रहता है, व्हाट्सएप में भी आते रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंसी है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप अपने फ़ंड को मैनेज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें लिक्विडिटी का भी ऑप्शन मिलता है। लिक्विडिटी में क्या होता है कि आप अपने पैसे को, अगर आपको ज़रूरत है कुछ पैसों का, तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, यानी कि पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है या फुल विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। आप अपने फ़ंड को रिडीम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सभी लक्ष्य, सभी गोल के लिए सूटेबल होता है, चाहे वह लॉन्ग टर्म गोल हो या शॉर्ट टर्म गोल हो, सभी के लिए सूटेबल होता है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर के आपका रिटायरमेंट तक का फाइनेंशियल प्लानिंग आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। इससे अच्छा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना चालू नहीं किया हुआ तो एक गोल ज़रूर बनाइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड के कुछ डिसएडवांटेज को लेकर के, यानी कि कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन वह नुकसान इतने भी नहीं हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज को लेकर के। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे मुझे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपके क्वेरी के ऊपर मैं न्यू वीडियो जब भी लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।